किसी को एक बार सजा मिल गई तो बात खत्म क्यों नहीं हो जाती? ये कैसे हो सकता है कि सजा के बाद कभी इंतखाबात न लड़ सके? आर्टिकल 62(1)(f) के तहत नाअहली के केस की समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स। चीफ जस्टिस के इस्तफसार पर 3 दरखास्त गुजारों ने नाअहली की हिमायत की, एक ने मुखालफत की। कहा इलेक्शन एक्ट में तरमीम हो चुकी, अब ताहयात नाअहली का जायजा होना चाहिए। करप्शन केस में सजा याफ्ता मुजरिम की नाअहली 5 साल करने के खिलाफ नैब अपील पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत। अदालत का मरकजी दरखास्त 4 जनवरी को मुकर्रर करने का हुक्म। जस्टिस मोहसिन अख्तर खयानी ने इस्तफसार किया, आपने मुतफर्रिक दरखास्त क्यों दायर की? बगैर अपील के नोटिस हुए, कैसे आपकी ये मुतफर्रिक काबिल समाअत है? कानून साजी पार्लियामेंट का काम, अदलिया गाइडलाइन नहीं दे सकती। इदारों को अपने हदूद में रहकर काम करना चाहिए। मिसिंग पर्सन्स का मसला निहायत अहम है। अवामी नौयत के मसले पर किसी को भी पॉइंट स्कोरिंग की इजाजत नहीं देंगे। लापता अफराद केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कहा असल फरीकैन को दरख्वास्त में शामिल ही नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने PK 91 से आरओ को हार्ट की मुअत्तली से मुतालिक पेशावर हाई कोर्ट का हुक्म इम्तना कलअदम करार दे दिया। इलेक्शन कमीशन को फौरी स्क्रूटनी की हिदायत। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, लगता है इंतखाबात रुकवाने के हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। हाई कोर्ट के जज ने नोटिस जारी करना भी मुनासिब समझा, ठीक से फैसला सुना दिया। अब ये किस किस्म के ऑर्डर जारी हुए? अदालती हुक्म पर अमल दरामद। इलेक्शन कमीशन ने PK 91 को हार्ट के इलेक्शन शेड्यूल में तब्दीली कर दी। जांच पड़ताल का आखिरी रोज 5 जनवरी मुकर्रर। अपीलें 9 जनवरी, फैसला 16 जनवरी तक होंगे। कागजात नामजदगी की वापसी की डेडलाइन 18 जनवरी होगी। इंतखाबी निशानात 19 जनवरी को अलॉट होंगे। PTI के पास बला रहेगा या नहीं? पेशावर हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने इलेक्शन कमीशन की नजरसानी अपील पर दलाइल की तकमील पर फैसला महफूज कर लिया। सिंगल बेंच ने PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात केस में इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल किया था। आम इंतखाबात में कोड ऑफ कंडक्ट पर अमल दरामद यकीनी बनाने से मुतालिक DROs और DMOs का अहम इजलास कल होगा। NA 46, 47 और 48 में तैनात अफसरान शिरकत करेंगे। हल्कों के उम्मीदवारों को भी तलब कर लिया गया। आम इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मुस्तरद या मंजूर होने के रिटर्निंग अफसरों के फैसले के खिलाफ अपीलें दायर करने का सिलसिला दूसरे रोज भी जारी है। लाहौर के अपीलेट ट्रिब्यूनल में 20 से ज्यादा अपीलें दायर हो चुकी। लाहौर, कराची, कोयटा और दीगर शहरों में भी अपीलें दायर करने का सिलसिला बरकरार है। NA 127 लाहौर से बिलावल भुट्टो के कागजात नामजदगी की मंजूरी पर एतराज मुस्तरद। रिटर्निंग ऑफिसर ने तहरीरी फैसले में शिकायत कुनंदा को इलेक्शन कमीशन से रुजू की हिदायत कर दी। कहा शिकायत कुनंदा का लाहौर से ताल्लुक ही नहीं, एतराज को मुस्तरद किया जाता है। कागजाती नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ शोएब शाहीन की अपीलों पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फरीकैन को नोटिस। इलेक्शन कमीशन से कल तक जवाब तलब। आपने 65,000 रुपए जमा क्यों ना करवाए? अदालत का इस्तफसार। समाअत कल तक मुलतवी। शेख रशीद और शेख राशिद शफीक के कागजात नामजदगी मुस्तरद होने का मामला। साबिक वज़ीर दाखिला एतराज़ात के खिलाफ आज इलेक्शन ट्रिब्यूनल से रुजू करेंगे। लाहौर हाईकोर्ट रावलपिंडी का 2 रुकनी बेंच अपील मंजूर होने पर समाअत करेगा।
राजा रियाज की NA 104 से नू लीग की टिकट पर इंतखाबात में शिरकत पर नू लीग 2 धड़ों में तकसीम। जराये के मुताबिक मकामी रहनुमाओं ने शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। कहा बार बार वफादारियां तब्दील करने वाला शख्स पार्टी की बदनामी का बाइस बनेगा। मुश्किल वक्त के साथ ही फसली बटेरों से ज्यादा टिकट मिलने के मुस्तहिक हैं। नून लीग का इंतखाबी मुहाज खैबर पख्तूनख्वा में अवामी राबता मुहिम की मनसूबाबंदी मुकम्मल। मुशहरा, बाजोड़, चांगला, सवात, चित्राल और मानसहरा 6 अजला में जलसे और कॉर्नर मीटिंग शेड्यूल। नवाज शरीफ खिताब करेंगे। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ की सरबराह काफ लीग चौधरी शुजात हुसैन की रिहाइश का आमद। मिजाज पुरसी की, मजमूई मुल्की सूरत हाल पर भी बातचीत की। मुलाकात में निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा थे। पाकिस्तान की IMF को तमाम शराइत पर अमल करने की यकीन दहानी। निगरान वज़ीर खजाना और गवर्नर स्टेट बैंक ने मालियाती इदारे को लेटर ऑफ इंटेंट जारी कर दिया। कहा पाकिस्तान तयशुदा अहदाफ पर अमल करेगा। IMF बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लेटर ऑफ इंटेंट का जायजा लेगा। $70 करोड़ की दरख्वास्त के इजरा पर गौर होगा। तवानाई बहरान के हल का मिशन SIFC के ताउन से हुकूमत ने के इलेक्ट्रिक से तनाज़ात हल कर लिए। कौमी इक्तिसादी कमेटी ने 3 साल से ज़ेर इल्तवा 4 मुआहिदों पर दस्तखत की मंजूरी दे दी। के इलेक्ट्रिक ने 3000 मेगावाट से ज़ायद बिजली पैदावार का मंसूबा हुकूमत को पेश कर दिया। गुड्डू पावर प्लांट पे फनी खराबी 2 रोज बाद भी ठीक ना हो सकी। 500 और 220 kV लाइनों की ट्रिपिंग का सिलसिला जारी। सिंध के कई इलाकों में बिजली का तातुल बरकरार। जराये के मुताबिक फॉल्ट दूर करने के लिए कई रोज दरकार हैं। मौसम सरमा में भी बिजली का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। शॉर्ट फॉल 6000 मेगावाट रिकॉर्ड। जराये बिजली की मुतालिब 14000 मेगावाट दस्तयाबी 8000 मेगावाट है। जराये शहरी इलाकों में 6 से 8 घंटे की लोड शेडिंग जारी है। जराये देही इलाकों में 10 से 12 घंटे बत्ती गायब रहने लगी है।